नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं ट्रेंड बुक। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो तो आसमान से सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। छोटी छोटी कार, घर और हज़ारों फीट की ऊंचाई से दुनिया देखना एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। जब आप घर पे कोई काम कर रहे होते हैं या ऑफिस में होते हैं या फिर कोई भी काम कर रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं वर्ल्ड में 10 लाख से ज़्यादा लोग हवा में सफ़र कर रहे होते हैं। है ना, कितना सरप्राइजिंग है, दुनिया कितनी बदल गई है। लेकिन जब आप इतनी ऊंचाई पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कई सारी चीजें आपके आसपास होती हैं जिससे आप सेफ रहें, आप जहां जाना चाहते हैं वहां बहुत आसानी से पहुंच सके। वैसे कि आप जानते हैं कि प्लेन में फ्यूल कहाँ स्टोर किया जाता है? वो किया जाता है प्लेन के दोनों पंखों में। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है? तो इसके पीछे छुपी आपकी सेफ्टी। तो पहला तो ये, इससे प्लेन का वेट काफी बैलेंस रहता है। लेकिन अगर विंग्स से फ्यूल को निकाल दिया जाए तो जब इतनी ऊंचाई पर हवा विंग्स को क्रॉस करेगी तो हल्के होने की वजह से हो सकता है ये हिलने लगे। ये काफी डेंजरस हो सकता है। और फ्यूल को बीच वाली बॉडी में भी स्टोर नहीं किया जाता है, इसको फ्यूजलाज बोलते हैं। क्योंकि अगर हादसे की कोई सिचुएशन बनती है तो ये फ्यूल जो है पैसेंजर्स के बहुत पास में होगा। लेकिन अगर विंग्स में स्टोर किया जाता है तो इससे होता यह है कि ये फ्यूल पैसेंजर से काफी दूर रहता है और ये फ्यूल को स्टोर करने का काफी सेफ तरीका माना जाता है। वैसे तो एक प्लेन हजारों लीटर फ्यूल जलाता है, लेकिन आखिर माइलेज देता कितना एक प्लेन, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दो फैक्टर्स। पहला तो कि प्लेन में कितने इंजन हैं, 2 या फिर 4। 2 इंजन में एक तो है बोइंग का 737 और दूसरा है एयरबस का 320। ये दोनों प्लेन 1 किलोमीटर जाने में अप्रॉक्स 4 लीटर फ्यूल जलाते हैं। इतने में तो एक बाइक लेके 200 किलोमीटर चले जाएंगे। और बड़े प्लेन में 2 हैं, एक तो बोइंग का ही है 747 और दूसरा है एयरबस का A380। ये दोनों इतने बड़े हैं कि इसमें एक बार में 500 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। हालांकि अगर हम माइलेज की बात करें तो ये 1 किलोमीटर जाने में 12 लीटर फ्यूल जलाते हैं। यह है तो बहुत कम, लेकिन अब 500 से ज्यादा लोग इसमें बैठ भी रहे हैं। प्लेन में आप बैठे हो, लेकिन खासतौर पे राउंड विंडो वाली सीट पे बैठे हो तो उसका तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन वो विंडो राउंड जरूर होती है, उसके पीछे साइंस होती है। तो बहुत ही सिंपल सी साइंस है। एक तो है हाइट, दूसरा है एयर प्रेशर। प्लेन जो है नॉर्मली 30 से 40,000 फीट की हाइट पे उड़ता है और एक ह्यूमन जो है वो जनरली 6 से 8,000 की फीट पे सरवाइव कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे प्लेन की हाइट बढ़ती है एयर प्रेशर कम होता जाता है और एयर प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन भी गिरती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप कभी ऐसी जगह पर गए हो या फिर कहीं जाएं जहां माउंटेन हो तो सांस काफी तेज चलती है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो है थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम मिलती है। तो जब आप ग्राउंड पे होते हैं तो एयर प्रेशर 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। लेकिन जब प्लेन 35,000 फीट की हाइट पे पहुंचता है तो एयर प्रेशर 4 psi पे आ जाता है। अब ये तो नेचुरल है, इस चीज को तो कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि नेचर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो प्लेन के बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की बजाय प्लेन के अंदर केबिन में तो हम चेंज कर सकते हैं। अब केबिन में आप कंफर्ट फील करें और विंडो सीट का मजा भी ले सके, इसके लिए एयर प्रेशर को ग्राउंड वाले psi पे ले आते हैं, यानी 14.7 के आसपास लाते हैं। लेकिन बाहर तो 4 psi के आसपास अभी भी है। तो अब इस बीच में जो डिफरेंस है 10.7 का, इसको झेलना है विंडो। तो विंडो अगर राउंड शेप की जगह स्क्वायर शेप में रखी जाएगी तो इससे होगा ये कि स्क्वायर शेप के 4 अलग अलग कॉर्नर्स होंगे और 4 कॉर्नर्स होंगे तो चारों जगह पे अलग प्रेशर पड़ेगा। अगर प्रेशर अलग अलग होगा तो हो सकता है प्रेशर से कोई एक कॉर्नर डैमेज हो जाए, और डैमेज हो गया तो हो सकता है प्लेन क्रैश हो जाए। तो ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स ने विंडो को गोल कर दिया। अब विंडो को गोल करने से सेफ्टी बढ़ गई और आप बाहर का मजा भी ले सकते हैं। किसी भी प्लेन पर बिजली गिरना एक आम बात है, लेकिन इससे ना तो प्लेन को कोई डैमेज होता है और ना पैसेंजर्स को कोई नुकसान होता है। तो प्लेन को 2 मटेरियल से बनाया जाता है, काफी ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। एक तो है एल्यूमिनियम, दूसरा है कंपोजिट। इंजीनियर्स प्लेन को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जब बिजली प्लेन को हिट करती है तो लाइटनिंग जो है प्लेन से गुजर जाती है, यानी लाइटनिंग जमीन में जाना चाहती है, प्लेन उसको रोकता नहीं है। सिंपल है। और ऐसा होता इसलिए है कि जो लाइटनिंग है वो निगेटिव चार्ज होती है और वो ग्राउंड में जाके पॉजिटिव चार्ज से मिलना चाहती है। तो प्लेन के सरफेस पे जब वो हिट करती है तो प्लेन का सरफेस पे जो मटेरियल होता है वो उसको एक जगह रुकने नहीं देता है, बल्कि उसको फैला देता है और एक पॉइंट से बिजली गिरती है और दूसरे पॉइंट से निकल के ग्राउंड में चली जाती है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जब सूखे कपड़े पर कुछ वाटर डालेंगे तो वो फैलने लगता है, क्योंकि कपड़े के जो रेसे होते हैं वो जाली जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेम यही प्रिंसिपल प्लेन के स्ट्रक्चर पे भी काम करता है। प्लेन के सरफेस पे लाइटनिंग गिरती है और वो उसको फैलाने लगती है। हालांकि अगर ओले गिरने लगे या फिर बर्फबारी अगर हो काफी ज्यादा तो प्लेन को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। प्लेन के अंदर और बाहर जो एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है वो आपको फील ना हो,
इसका सीक्रेट विंडो में बने एक छोटे से होल में छिपा होता है। तो इनको बोलते हैं ब्लीड होल। प्लेन क्या है, सिलेंडर जैसी बॉडी है, तो इस बॉडी में अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये फट सकता है। लेकिन ये छोटे छोटे जो होल हैं विंडोज में, ये प्रेशर को रिलीज करने का काम करते रहते हैं। तो ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।